प्रश्न संख्या 7 को लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में भी हमारा कह रहा है कि dy अपॉन dx का वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। और जब भी dy अपॉन dx का वैल्यू पूछे ना तो हम करेंगे क्या कि LHS में भी और RHS में भी हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर x के सापेक्ष हम दोनों ओर अवकलज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बराबर की इस साइड भी d अपॉन dx किसका सबसे पहला, तो हम करेंगे साइन स्क्वायर y का प्लस d अपॉन dx किसका, तो कॉस x y का, फिर इज इक्वल टू d अपॉन dx किसका, तो k का। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो देख पा रहे हैं हमारे पास पावर में कहीं है, बिल्कुल है, यहाँ पे है हमारे पास। तो सबसे पहले पावर का हम लोग कर लेते हैं। और पावर वाला जो फॉर्मूला है चूंकि शुरू से हमें पता है क्या होता है, तो d अपॉन dx, अगर x के पावर n का हमें डिफरेंशिएशन करना रहे तो n पहले आ जाता है और x के पावर n में से 1 को माइनस कर देते हैं, यही हमारे पास फॉर्मूला हुआ। तो ये वाला जो पावर है ना, ये जो है दिख रहा है यहाँ पे, तो हम करते हैं सबसे पहले 2 दिख रहा है तो 2 आगे ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक पावर वाला और ये साइन वाई दिख रहा है, ठीक है। 2 को हम लोग लिख लेते हैं 2 साइन वाई लिख लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 है, एक घटाएंगे तो 1 होगा और 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। इनटू d अपॉन dx, हमने तो सिर्फ पावर का किया है लेकिन इसका भी बाकी है, तो अब कर देते हैं क्या, तो साइन y का, ठीक है। प्लस है तो प्लस, अब हम क्या करेंगे कॉस, इसको कुछ समय के लिए हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन x, तो लिखेंगे माइनस साइन और x की जगह पे हमारा क्या है, तो x y है, ठीक है। जिसको हमने x माना है ना उसका भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अगले लाइन में लिख लेते हैं d अपॉन डी एक्स किसका, तो x हमने x y को माना था तो लिख लिया इसको, इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट का जो है डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो लिख लिए। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो लिखते हैं हम 2 साइन y, ठीक है, इनटू, अच्छा साइन जो है x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, तो cos x, और x की जगह पे हमारा क्या है, y है, तो यानी कि y को जिसको हमने x माना है उसका भी फिर करेंगे हम। तो साइन का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, तो cos x की जगह पे y इनटू d अपॉन डी एक्स किसका, तो जिसको हमने x माना था ना उसका भी, तो x हमने किसको माना था, y को, तो y, फिर प्लस माइनस क्या होगा, तो हमारे पास माइनस साइन एक्स वाई, d अपॉन डी एक्स किसका, तो एक्स वाई का, इज इक्वल टू जीरो। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे ना तो पाएंगे ये एक अलग फॉर्मूला पे हमारा ये जो है u इंटू वी पे हमारा काम कर रहा है। तो एक डिफरेंशिएशन कहाँ पे दिख रहा है, तो हमारा यहाँ पे, और एक डिफरेंशिएशन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना वहां पे अप्लाई होगा u इंटू वी वाले फॉर्मूला पे, और u इंटू डी वाले फॉर्मूला क्या होता है, तो d अपॉन डी एक्स यू इंटू वी वाला फॉर्मूला होता है। u को हम कॉमन ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, तो v का, प्लस v को कॉमन ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं u का। तो ये वाला जो है फॉर्मूला हमारा काम आएगा। तो एक काम करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पाएंगे 2 साइन y है तो y इंटू कॉस y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो dy अपॉन dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा है माइनस साइन एक्स वाई, लेकिन u इंटू बी यानी इस फॉर्मूला पे हमारा आ रहा है ना,
तो हम ब्रैकेट को थोड़ा सा दे देते हैं। u हमारे पास क्या है, तो एक से x को कॉमन, d अपॉन डी एक्स किसका, v हमारे पास y है, प्लस v कॉमन, v हमारे पास y है, d अपॉन डी एक्स किसका, तो u हमारे पास x है, इज इक्वल टू क्या, तो 0। थोड़ी दूर हम आगे बढ़ेंगे तो देख पाएंगे, हम क्या देख पाएंगे, तो यहाँ पे जो है ना इससे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे किससे, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से पहले इसका खुद का अपना एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, तो हम पाएंगे, क्या पाएंगे कि हम देख पाएंगे कि हम फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो 2 साइन y इंटू कॉस y का फॉर्मूला होता है साइन 2x, और x की जगह पे हमारा क्या है, y है, तो 2y हो जाएगा, ठीक है। लिख लेते हैं, इनके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। हम गुणा इसके बाद वाले स्टेप में करते हैं, चूंकि आपको कठिनाई होगी समझने में, तो हम लिख सकते हैं x, यहाँ पे होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, चूंकि y का जो डिफरेंशिएशन है x के सापेक्ष करेंगे तो y मल्टीप्लाई में चल जाता है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y है तो y इंटू एक्स का x के सापेक्ष में x का अगर डिफरेंशिएशन करें तो 1 हो जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, 0। अब हम अगले स्टेप में यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करें, इसमें भी और इसमें भी, तो अब हम लिख सकते हैं क्या, साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो माइनस एक्स, पहले लिख लेते हैं, हो जाएगा साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा क्या, तो y, ठीक है, साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हम अब इसको लिख सकते हैं क्या, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इधर है और डी वाई अपॉन डी एक्स इधर है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, सारे फंक्शंस को उस साइड लेके चले जाते हैं, तो चलते हैं, साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, उस साइड भेजेंगे, हो जाएगा हमारा क्या, इक्वल टू प्लस वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे, लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, तो अब हम लिख सकते हैं, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, और हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का ही वैल्यू चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू हमारे पास हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू पहले से क्या है, तो y साइन एक्स वाई, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो अगले स्टेप में हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन, डिवाइड में चला जाएगा, तो साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। इसे आप अच्छे से 2 बार बनाएंगे, हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे और इसको आप समझ सकें, छोटा सा और कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 में भी हमारा कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, कि लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर का मतलब LHS और RHS अवकलज करने पर, तो हम लिख लेते हैं x के सापेक्ष x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, अब हम अवकलज का सिंबल लिखते हैं d अपॉन डी एक्स किसका,
तो साइन स्क्वायर एक्स का प्लस अब किसका, तो डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई का इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स किसका, तो 1 का। चूंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, यानी x के पावर n हम कुछ समय के लिए इसको मान सकते हैं। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है हमारा n पहले आ जाता है, x के पावर n में से एक को माइनस कर लेते हैं। चूंकि ये हमारा फॉर्मूला हुआ, इस फॉर्मूला पे ये भी आएगा ये भी आएगा, तो अब करते हैं हम स्क्वायर पहले ला लेते हैं। 2 साइन x इंटू डी अपॉन डी एक्स, केवल हमने किसका किया, अभी पावर का किया, अभी इसको हम लोग इस फंक्शन को नहीं किए हैं। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे साइन एक्स का, ठीक है। चूंकि x है तो x के सापेक्ष अगर अगला डी अपॉन डी एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, x से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। प्लस है तो प्लस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही अप्लाई करते हैं, तो पावर पहले आ जाएगा 2 cos y, पावर 2 में से एक जगह तो एक लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, इनटू अभी हमें इस फंक्शन का बाकी है डी अपन क्या डी एक्स किसका, तो cos y का, cos y का, इनटू अगर थोड़ी दूर सोच पा रहे हैं तो cos x, लेकिन हमारे पास x तो है नहीं, तो किसको हम लोग y को x माने हैं, तो हम जिसको x मानते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो डी अपन डी एक्स किसका, तो y का, ठीक है। इज इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का हमारा डिफरेंशिएशन होता है 0। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस यहां हो जाएगा 2 cos y इंटू cos y का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन y हो जाएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या 0। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो देख पाएंगे हमारे पास जो है ये एक फॉर्मूला पे आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला, तो चूंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जहां भी देखेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन 2 और एक्स एक्स तो एक्स, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अगर यहाँ पे y रहता तो हम क्या करते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 साइन cos x है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 2x लिख सकते हैं, तो साइन 2x। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में प्लस से, चूंकि माइनस ही है नहीं तो ये गुना है, तो आप क्या करेंगे, तो माइनस आ जाएगा, माइनस 2, पहले इसको लिख लेते हैं बाद में इसको, हो जाएगा साइन y इंटू कॉस वाई, फिर हमारा यहाँ पे y y हो गया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो y ही हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या 0। इतना के बाद साइन 2x माइनस, इतना के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसी की जैसा है, तो यहाँ पे साइन 2x की जगह पे हमारे क्या यहाँ पे y है, तो y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या 0। अब हम देख पा रहे हैं ये इसी को इंटू में उस साइड हम क्या करते हैं, भेज देते हैं, तो हम अगले स्टेप में लिखेंगे साइन 2x इज इक्वल टू उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें चाहिए क्या, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो इंटू में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो साइन 2x अपॉन साइन 2y इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और यही हमें चाहिए भी था। तो अब हम लोग इसको ना थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि आप अच्छे से आपको दिखाई दे और अच्छे से आप इसको बना सके।